भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, एनडीए के पक्ष में आया है। फिर से मुझे कैराना लोकसभा की जनता का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलने जा रहा है। कोई भी किसी प्रकार के भी विषय रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर के मेरा किसी भी वर्ग में वोट कम नहीं है। प्रत्येक वर्ग के लोगों ने मुझे अपना समर्थन दिया है, बहुमत में समर्थन दिया है, बहुमत में मेरे से वोट दिया है, बहुमत में मेरे से आशीर्वाद दिया है। चुनाव परिणाम आने वाला है, मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और एग्जिट पोल आ रहे हैं। इसमें एग्जिट पोल में सभी ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैराना लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी जी, जो लगातार दूसरी बार उम्मीदवार हैं भाजपा के। उनसे बात करते हैं। क्या जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी और आपकी टीम का भी स्वागत। एग्जिट पोल आया, इस पर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, एनडीए के पक्ष में आया है। देश की जनता पहले से ही मन बनाए बैठी है कि हम लोगों को फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मोदी जी ने देश के लोगों को अपना विश्वास दिया है, लोगों को सुरक्षा दी है, लोगों को काम दिया है, विकास दिया है, बड़े बड़े सेक्टर में बड़े बड़े निर्णय किए हैं, बड़े बड़े फैसले देश के लिए करने की आवश्यकता थी, उनको किया है। उसी का परिणाम एग्जिट पोल के माध्यम से ये देश के सामने आया है। और मैं समझता हूं जो एग्जिट पोल आया है, इस एग्जिट पोल को भी देश की जनता 4 जून को पार करने वाली है। अच्छा परिणाम है और बेहतर परिणाम की हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? कैराना लोकसभा की जनता ने मुझे पहले भी अपना आशीर्वाद देने का काम किया है और 4 जून में परिणाम आने वाला है। फिर से मुझे कैराना लोकसभा की जनता का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलने जा रहा है। मैं 100% आश्वस्त हूं कि मुझे अच्छा परिणाम मेरे लोकसभा के लोग देंगे। क्या वजह है, क्या कारण मानते हैं इस बात? मैंने हमेशा अच्छाई करने की कोशिश की, किसी का नुकसान या किसी के प्रति नेगेटिव दिमाग लगाकर काम कभी किया ही नहीं है। अपने क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाना, क्षेत्र में बेहतर दिशा देना, यही मेरी हमेशा प्राथमिकता रही है और आगे भी इसी प्रकार से रहेगी। राजपूत समाज भी विरोध कर रहा था, कुछ आपकी पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे थे, भीतरघात के भी आरोप लगे हैं कुछ लोगों पर। कोई भी किसी प्रकार के भी विषय रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर के मेरा किसी भी वर्ग में वोट कम नहीं है। प्रत्येक वर्ग के लोगों ने मुझे अपना समर्थन दिया है, बहुमत में समर्थन दिया है, बहुमत में मेरे से वोट दिया है, बहुमत में मेरे से आशीर्वाद दिया है। उसी के बल पर हम लोग फिर से कैराना लोकसभा जीतने जा रहे हैं। 5 साल सांसद रहे, क्या क्या आपने काम किए और क्या काम, अगर आपको दोबारा चांस मिलता है तो क्या करने की प्राथमिकता रहेगी? हमारा हमेशा प्राथमिकता क्षेत्र के विकास कराने की रही है। इसमें बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण होना, बड़े बड़े हाईवे का निर्माण होना, शामली जैसा शहर जाम से बुरी तरीके से प्रभावित रहता था, उसको लेकर के जो काम हम लोगों ने किया है उसका परिणाम निकल कर के आया है। रेलवे के सेक्टर में बहुत बड़े बड़े कामों की आवश्यकता थी, पुल बनवाने की आवश्यकता थी, पुल बने, ट्रैक को ठीक करने की मांग थी, वो हुए हैं, रेलों के स्टॉपेज की मांग थी, वो हो पाए हैं, और अच्छे काम जो कि करने के होते थे उनको हम लोगों ने किया है। जहाँ जहाँ भी टंकियाँ बनवाने की पानी की मांग थी वो भी पूरी करने का काम किया है। और हमारा एक मामौर झील जो लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ की स्वीकृति हुई है, जिससे किसानों का बड़ा नुकसान होता था, उसमें एसटीपी प्लांट लगवाने की आवश्यकता थी, वो हम लोगों ने लगवाने का काम किया। क्षेत्र को अच्छा करने की अपनी हमेशा प्राथमिकता रही और आगे भी इसी प्रकार की प्राथमिकता लेकर के हम लोग चलने का काम करेंगे। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर भी गन्ना किसानों का बकाया है। इन टोटल ऑल ओवर प्रदेश के हिसाब से अगर देखें, गन्ना किसानों का प्राथमिकता पर भुगतान करने का काम किया है। एक आध चीनी मिल का हो सकता है, हम डिनाई नहीं करते, और थोड़ा उसकी आर्थिक स्थिति को का ही विषय सामने आता है, लेकिन उस सब पर हमारी सरकार ने फोकस किया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के सम्मुख भी इस बात को रखने का काम किया था। मुख्यमंत्री जी हमारे चुनाव के दौरान सभा में कह करके गए थे, किसानों का भुगतान करना प्राथमिकता होगी। अगर कोई इसको प्राथमिकता से नहीं लेगा, किसानों का समय पर भुगतान नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी हमारे चुनाव के दौरान, एक सभा के दौरान अपना स्टेटमेंट दे करके गए थे, और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि अच्छा परिणाम आगे हम लोगों को मिलेगा। किसान का सम्मान हमारी सरकार में प्राथमिकता रही है
और आगे भी किसानों का सम्मान हमारी सरकार के दौरान प्राथमिकता में ही रहेगा। थैंक यू। ये थे सांसद प्रदीप चौधरी जी, जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और अपने साथ साथ पार्टी की जीत को लेकर भी पूरी तरह आश्वस्त हैं। इनका कहना है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और देश विकास करेगा। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।